हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, अपनी मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो हम इंडियन वुमेन के लिए मॉर्निंग रूटीन जो होती है बहुत ही बिजी होती है, चाहे हम इंडियन वाइफ हो, लेडी हो या फिर इंडियन मॉम हो। हमारी जो रूटीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। मेरी भी रूटीन उसी तरीके से बहुत बिजी है। और अगर मॉर्निंग की स्टार्ट सूरज के निकलने से पहले हो जाए तो क्या बात है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और न्यू ईयर पे जो भी रेजोल्यूशन लिया हुआ है सबको फुलफ़िल कर रहे होंगे। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड ने उन्होंने भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि वो अपने हेल्थ का केयर करेंगे। वो डेली मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और जो भी उन्होंने वेट पुट ऑन कर रखा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। और वो अभी कंटिन्यू जा भी रहे हैं, तो बस मॉर्निंग में वो एक गिलास गर्म पानी पीते हैं, तो वही सुबह में उठ करके मैं उनको गर्म पानी दे देती हूँ। आजकल हम लोग सवेरे उठते हैं 6 बजे और ये 6:30 जो है मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं। इनके एक फ्रेंड है जो पास में ही रहते हैं, डेली ये एक से भले दोनों लोग जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्सरसाइज भी हो जाती है, वॉक भी हो जाती है और टाइम का पता भी नहीं चलता और दूसरे दिन जाने का भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो बहुत पॉजिटिव चेंज है, अच्छा लग रहा है। तो बस उनके जाने के बाद मैं भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी योगा वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन सुबह का ये वक्त जो होता है बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ भरा होता है। इस प्रीशियस टाइम का कुछ मिनट्स अगर सिर्फ अपने साथ बिता लिया जाए तो लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है और ज़िंदगी से शिकायत थोड़ी कम होने लगती है। तो ये मेरा फेवरेट टाइम है। इस टाइम को मैं खुद के साथ बिताती हूँ तो मेरा योगा वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद कुछ देर बैठने के बाद जो है मैं किचन में चली जाती हूँ। बच्चे सब उठे नहीं होते हैं तो मैं सोचती हूँ तब तक क्यों ना आटा गूँथने वाला और चॉपिंग का काम कर लिया जाए, तो वही कर लेती हूँ मैं इस टाइम पे। तो सुबह में मेरा छोटा भाई भी गांव से आने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोल ब्रेकफास्ट में तैयार कर लिया जाए। तो उसके लिए मैं गाजर, बीट वगैरह जो भी हरी सब्जियां हैं सबको ग्रेट करके रख लेती हूँ और आटा गूँथ के रख लिया। और कोई भी चीज़ अगर प्री प्लान रहे तो कॉन्फिडेंस फील होता है और वो जब आएगा भी तो मैं उसके साथ भी टाइम दे पाऊँगी और हम लोग बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही सबको सारा काम कर रख लिया। और इधर माही भी अब उठने के लिए रेडी है। सीताराम कहिए। अब जो है 8 बज चुके हैं, मेरी प्रिंसेस उठ रही है और तो पार्थ तो पहले ही उठ करके ब्रश वगैरह करके अपने मामू के साथ खेल रहा है, यानी मेरे छोटे भाई के साथ। पार्थ जब तक ब्रश कर रहा था तब तक मैंने उसके लिए पैनकेक बनाया है, जो कि पार्थ का दिया हुआ नाम है ये पैनकेक। उसके लिए मैंने एक केला, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा आटा और चीनी को मिला करके बिल्कुल जैसे चीले का घोल बनाते हैं वैसा बना करके उसी तरीके से मैंने फैला दिया तवे पे घी डाल के और सेक करके दे दिया, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है पार्थ को भी और माही को भी। और ये इजी भी होता है, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो बच्चे भी खुश और हम लोग भी खुश। तो पार्थ तो खा रहा है, माही का भी ब्रश करना बाकी है। और माही का ब्रश करना जो है वो माही के मूड पे डिपेंड करता है। जिस दिन उसका मूड रहता है उस दिन वो खुद से ब्रश करती है, खुद से ब्रश, टंग क्लीन सब कुछ कर लेती है और आकर के मुझे दिखा भी देती है। और नहीं तो फिर मुझे या इसके पापा को करवाना पड़ता है। तो अभी जो है माही ब्रश कर रही है और टंग वगैरह बहुत ईजिली निकाल देती है। पहले तो बहुत नखरे करती थी बट अब ठीक है। माही जो है वो ब्रश करके आ चुकी है और अभी मैं उसको रेडी कर देती हूँ। उसके बाल जो हैं थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब उसकी 2 चोटी बन जाती है। कभी कभार किसके पापा कहते हैं बाल कटवा देते हैं, लेकिन नहीं, क्यूट लगती है तो हम लोग छोड़ देते हैं फिर। तो अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। वेरी गुड। अब टीथ दिखा, टीथ दिखा, वेरी गुड। टंग दिखा, खोपा दिखा, बाल दिखा। ई पापा शूज़ पहनना है, चलो शूज़ पहना देती थी। और माही के ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग का टी टाइम स्टार्ट हो गया। अभी जो है मैं और ये और मेरा भाई तीनों मिल करके बहुत ही मज़े में चाय पी रहे हैं और हम लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए कुछ मूवमेंट शेयर करती हूँ। सॉल्ट एंड पेपर लुक चाहिए, ये लुक के आजकल बड़ा डिमांड है। स्मोकी लुक है, सॉल्ट एंड पेपर लुक। ओह, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, ये रहा चाय और बेचारे शर्मा रहे हैं। इतनी खराब चाय है, इतनी मीठी चाय है। मुर्गा पिए तो जी जाए और जीने वाले लोग मर जाए। कैसी चाय बनी है?
तो चाय पीने के थोड़ी देर के बाद मैं आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मुझे रोल बनाना है, तो उसके लिए मैंने प्याज को चॉप करके, 2 हरी मिर्च काट करके और गाजर, बीट और ये लहसुन और अदरक को थोड़ा सा क्रश करके भी डालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। पत्ता गोभी से मुझे थोड़ी एलर्जी है, तो मैं पत्ता गोभी नहीं खाती, तो उसको नहीं डालना है। इन सारी सब्जियों के डालने के बाद हम इसको पका लेंगे अच्छे से। इसमें स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अगर आपको अच्छा लगे तो, और हरी वाली चटनी आप स्किप भी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके जब ये पक जाए तो बस इसको उतार लेना है। और इसका रोल जो है वो मैं मैदे का नहीं, मैं आटे का बना रही हूँ, ताकि ये अच्छा रहे स्वास्थ्य के लिए भी। तो बस आटे का ही मैं रोटी जैसा बना करके, और क्योंकि कच्चे अंडे का जो स्मेल है मुझे अच्छी नहीं लगती उतनी ज़्यादा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया। मैंने कहा आप डाल दीजिए प्लीज़। तो मैं रोटी बनाते जा रही थी और इस पर जो ये लास्ट में फैलाते जा रहे थे एक एग, और फिर उसके बाद तेल भर करके सबको देते जा रही थी। तो मेरा छोटा भाई और ये चले गए हैं मार्केट। तब तक आज फाइनली 2 दिन के बाद धूप निकली है, बहुत अच्छी धूप निकली है, और हम लोग धूप लगा रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत हाँ आज अच्छी धूप निकली ना। बाप रे, कल तो बहुत ज़्यादा ठंडा दिन था। लगा रही है नहीं, स्टेफी भी धूप लगा रही है आज, धूप में सोई। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।